हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आज से आपके पेपर 2 की CDP की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव विगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अधिगम अक्सर विकास के अग्रिम होता है। लर्निंग ऑफन प्रेसीड्स डेवलपमेंट्स। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विकासवादी सिद्धांतकार जो विकास की प्रक्रिया को जीवन भर पर्याप्त नमनीयता के रूप में देखते हैं, वे डैश के महत्व पर जोर देने की संभावना रखते हैं। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पर्यावरण और अनुभव, एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विकासात्मक प्रक्रिया में असंतता का अर्थ है डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस रिफर्स टू। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आत्मसातीकरण एवं समायोजन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त में लगाया। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। संख्या का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। संयोगात्मक संवाद, कोलैबोरेटिव डायलॉग्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलवर्ग द्वारा सुझाई उत्तर पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोलवर्ग इज मार्क्ड बाय। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो नीति शास्त्र के परे हों। फॉर्मुलेशन ऑफ मोरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स। आपका 10th क्वेश्चन आया था, एक प्रगतिशील शिक्षक को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का, एम्पैथी, रियलनेस एंड केयर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, बच्चों की बुद्धि का आकलन करने के लिए IQ का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षणों में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षणों का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। आपका 12th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरावैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर
refers to knowledge of one's own complex feelings, strengths and weaknesses। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चों को लिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादी लचीलापन, जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। आपका 14th क्वेश्चन आया था, अधिगम में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स अ टीचर नीड्स टू। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधिगम में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी लेने के सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ इंगेजिंग विथ डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, रचनात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ जनरली यूज्ड। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक एवं गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। मल्टीकल्चरल एडुकेशन इज़ एम्ड एट। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए शैक्षिक समानता। आपका 17th क्वेश्चन आया था, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, अवरोही पाठचर्या, टॉप डाउन करिकुलम। आपका 18th क्वेश्चन आया था, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। क्रिएटिविटी थिंकिंग इज़ नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन में पूछा गया था बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी सोच। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एक गति विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है, निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। क्वेश्चन में पूछा गया था सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी, इसलिए आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट श्रवण अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियाँ। तो क्वेश्चन में पूछा गया था रणनीति सुसाध्यक नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका 21st क्वेश्चन आया था, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस से एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखी गई अवधारणाओं को लागू करना। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, डिस्कवर अ कॉन्सेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आपका 24th क्वेश्चन आया था, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए।
सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका 25वां क्वेश्चन आया था, बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है। तो आपका 25वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। इमोशंस गिवन मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद इन लर्निंग प्रोसेस। आपका 26वां क्वेश्चन आया था, बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आपका 26वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर के बिना। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, निपुणता उन्मुख विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन मास्टर ओरिएंटेड लर्नर्स। तो आपका 27वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, लो फियर ऑफ फेलियर, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। आपका 28वां क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है। तो आपका 28वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया अन्वयता, रिस्पॉन्स सेट। आपका 29वां क्वेश्चन आया था, कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं। तो आपका 29वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से कारक हानिकारक हैं, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है व चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है। तो आपका 30वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, पर्सनल फिलॉसफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्नर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग कई दिनों से कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सोशल साइंस के भी कराइएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि जैसा रिस्पांस आएगा वैसे ही वीडियोस बनाए जाएंगे, तभी आपकी कंटिन्यू सीरीज चल पाएगी। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौर मंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, मंगल, शुक्र और बुध का। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका कथन ए दिया गया था, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। बी, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी आपका गलत है। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, अटलांटिक महासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप इसके ऑप्शंस रीड कीजिएगा जैसे मैं अभी आपके पढ़ रही हूँ। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो देखिए, आपका पहला ही कथन आपका रॉन्ग दिया गया है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमारा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो आपका पहला ही कथन रॉन्ग है और आपके अदर ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो सभी आपके कथन सत्य हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट
करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 4th क्वेश्चन पूछा गया था, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक डैश हैं। तो आपका 4th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, जिन प्रतीकों पर उनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। आपका 5th क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके कथन दिए गए थे, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं, क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। तो आपका 5th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए सही है, बी असत्य है। आपका 6th क्वेश्चन पूछा गया था, वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कथनों में से कौन सा सही है। तो जब आप सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपका 6th का 4th ऑप्शन सही निकलेगा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। आपका 7th क्वेश्चन पूछा गया था, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलायड डैश। तो आपका 7th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित रखते हैं। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है। तो आपका 8th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, समुद्री तरंग। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका कथन दिया गया था, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता। कथन बी, सुनामी आने पर प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। तो आपका 9th का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। कथन ए, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। कथन बी, यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो आपका 10th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बाहमंडल। आपका 11th क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये आपके कथन दिए गए हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी और डी सही है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वर्क को एडमायर कर रहे हो। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, सी और डी। तो आपके जो कथन दिए गए हैं वह हैं, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। तो इस प्रकार आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा कि ए, सी और डी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है। तो आपका 14th का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ए और बी। ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय हैं और ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ हैं। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, उपनिषद
और आपको सही विकल्प का चयन करना था। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ए, बी और सी सही हैं। अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद का संकलन है, सरल वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वे विचार हैं जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़ी कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजनैतिक और सैनिक कार्य। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। वाणिज्यिक समझौते, राजनीतिक समझौते। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं। सभी प्रकार के कर्मकांडों का, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कश्मीर के बकरवाल। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। और कथन बी दिया गया था, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर नक्काशी मिलता है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। दोस्तों, आपके इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं एक साथ बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसको 20 क्वेश्चंस के सीरीज़ में डिवाइड कर रही हूँ। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू चल पाएगी। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग डैश। तो आपके इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं और बताना था आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी सही हैं। साम्राज्यवादी फतेह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं, अंग्रेजों को अजेय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं, यूरोप में बहुत लोकप्रिय हैं। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और आपको सही कथन का चयन करना है। तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी सही हैं। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देता है। यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीय एवं विवरण देता है। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं। तो आपका 27th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बी, सी और डी सही हैं। ताड़पत्र, कागज, लकड़ी की तख्ती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था। तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इब्न बतूता। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अवसर की समानता। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वार्ड काउंसलर एक निर्वाचित सदस्य होता है। आपका 31st क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में महिला रोजगार को
प्रोत्साहित करने के लिए कानून हैं, जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती है वहाँ डैश होना चाहिए। तो आपका 31 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिशु सदन। आपका 32 क्वेश्चन पूछा गया था, रोजा पार्क्स द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना। तो आपका 32 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। आपका 33 क्वेश्चन पूछा गया था, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। तो आपका 33 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। आपका 34 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपका 34 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बी और डी। भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। राज्य को किसी धार्मिक समुदाय पर दूसरे समुदाय द्वारा वर्चस्व को रोकना चाहिए। आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया था, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था। तो आपका 35 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। अनुसूचित जातियां, आंग्ल भारतीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियां। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संघीय न्यायालय देश का पूर्ववर्ती है। तो आपका 36 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। आपका 37 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को डैश उपलब्ध कराए। तो आपका 37 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कानूनी सहायता। आपका 38 क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया। तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुस्लिम। आपका 39 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो आपका 39 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बना हुआ सामान अर्थात कपड़ा लेना। आपका 40 क्वेश्चन पूछा गया था, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था में परिवर्तन के कारण किस प्रकार की सरकार का गठन हुआ। तो आपका 40 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। तो आपका 41 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। आपको इनमें से सही विकल्प बताना था। तो आपका 41 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए, सी तथा डी। नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। आपका 42 क्वेश्चन पूछा गया था, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। तो आपका 42 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। आपका 43 क्वेश्चन पूछा गया था, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आपका 43 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इतिहास। आपका 44 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है। आपको इसमें सही विकल्प बताना था। तो आपका 44 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और बी। मौसम की दैनिक जानकारी का संग्रह और भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए।
आपका 45वां क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। तो आपका 45वां का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। आपका 46वां क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेशन नहीं था। कथन बी, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। तो आपका 46 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्या बी है। आपका 47वां क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हैं। कथन बी, बच्चे मूर्त अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका 47वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्यान है। आपका 48वां क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए इतिहास मिथ्या है, कथन बी इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और उत्तर दें। तो आपका 48वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। आपका 49वां क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन बी, बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। तो आपका 49वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सत्य हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। आपका 50वां क्वेश्चन पूछा गया था, किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देता या देती है तथा वह डैश को बढ़ावा दे रहा या दे रही है। तो आपका 50वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 51 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्य पुस्तक। तो आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका 51 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। केवल ए तथा डी मुद्दों को समझने का एक विशेष मार्ग होती है, एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। आपका 52वां क्वेश्चन पूछा गया था, स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है। तो आपका 52वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। केवल बी और डी सही हैं। स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करना। आपका 53 क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में ना ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे। आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका 53 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। केवल बी और सी सही हैं। उनसे बातचीत करेंगे तथा उनके अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। आपका 54 क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य को पूर्ण करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका डैश की होनी चाहिए। तो आपका 54 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करने। आपका 55 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो आपका 55 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यथा स्थिति बनाए रखने को। आपका 56 क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में
विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। कथन बी, विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं हैं। तो आपका 56 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। आपका 57 क्वेश्चन पूछा गया था, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। तो आपका 57 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानचित्र एवं समय रेखाएं। आपका 58 क्वेश्चन पूछा गया था, आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी। तो आपका 58 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भीमबेटका का भ्रमण। आपका 59 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन सी से शैक्षणिक सहायता सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं। तो आपका 59 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल बी तथा सी, कथानक और छवियां अर्थात नरेटिव्स एंड इमेजेस। आपका 60th क्वेश्चन पूछा गया था, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो आपका 60th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए, हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना। तो दोस्तों यहाँ पर 20 दिसंबर को पूछे गए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।